नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां गांव में गंदगी का अंबार है। बता दें, यहां गांव में साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ तो सरकार सफाई अभियान चला रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस गाँव में कोई भी जनप्रतिनिधि झांकने तक नहीं आता है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। आपको बता दें, बिजनौर गांव की सड़कों पर भरा गंदा पानी, गांव में लगा गंदगी का अंबार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इतना ही नहीं, यहां के लोग गंदगी के कारण मलेरिया व अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिजनौर के किरतपुर ब्लॉक के पाड़ला गांव का ये पूरा मामला है। गांव में सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीण परेशान नजर आते हैं। आपको बता दें, कई वर्षों से गांव के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है, जिस वजह से स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियां होती हैं। वहीं ग्रामीणों की अगर माने तो कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव गांव की सुध लेने को तैयार नहीं है, जिस वजह से यहाँ के लोग नर्क के जीवन जीने को मजबूर है। गांव में पानी जो भरा हुआ है जी, तो लोगों को काफी परेशानी होती है। काफी नहीं जी, बेहद परेशानी है। तो क्या इसकी शिकायत नहीं करी? शिकायत करी जी, कोई सुनता नहीं हमारी। तो क्या प्रधान जो ग्राम सचिव हैं जी, कोई हमारी बात मानने को राजी नहीं। इसका कोई निवारण ही नहीं आज तक। ये कब से भरा हुआ होगा पानी? यो आज से नहीं, मैं अपनी आयु से देखता आ रहा हूँ से। तो कोई कार्रवाई नहीं होती है? कोई कार्रवाई, हमारी सुनवाई नहीं हुई आज तक। ये घर के सामने पानी भर रहा है, आगे को निकालना तो अगले वाले नहीं निकलन देते, पीछे को निकालना तो पिछले वाले नहीं निकलन देते। हमारे मोहल्ले में पानी भर रहा, ना तो इस गांव के प्रधान कहीं को कट लगवा रहा सड़क में, ना कुछ। हमारे मोहल्ले में पानी भरा रहा है। तो आपने कोई शिकायत नहीं करी अभी तक? अब शिकायत करी प्रधान से करना, तो प्रधान कह दे करवा देंगे, करवाते है नहीं। हम कहते थक गए प्रधान से। तो कितने सालों से पानी भर रहा होगा? यो तो हम तो हिंगा, हमने यो हवेली मोल को ली हो, हम हो ही 6 साल लग गया। देखिए, ये आपने जो है ये रास्ता मुझे दिखाया है जिसमें पानी भरा हुआ है। तो हमारे यहाँ पंचायत राज विभाग के द्वारा जो है वो पिछले महीने भी सफाई का अभियान चलाया गया है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष सिंचाई रोग अभियान के अंतर्गत सभी गाँवों में साफ सफाई कराई गई है। तो ये किस कारण से जो है यहाँ इस रास्ते पर पानी भर रहा है उसे हम दिखवाते हैं। संबंधित सचिव और प्रधान जी को से बात करते हैं। एडीओ पंचायत को कहते हैं कि वो जाएं मौके पर और उसका निस्तारण कराएं। तो जिस तरह से किरतपुर ब्लॉक के पाड़ला गांव का ये पूरा मामला सामने आया, जहां तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग नारकी जीवन जीने को मजबूर है। गंदगी का अंबार इस कदर है कि यहाँ पर लोगों का चलना और रहना दूभर है। इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी लोगों को घेर रही है। कई बार अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाया गया, कई बार उनको शिकायत भी की गई, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कहीं से कोई जवाब नहीं आया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के हालत किससे बद से बदतर पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारों को क्या, वो तो शायद आंखें मूंद करके बैठे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वसीम खान, संवाददाता बिजनौर से जुड़ गए हैं। वसीम, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है किरतपुर ब्लॉक के पाड़ला का, जहां पर जिस तरीके से गंदगी का अंबार इतना दिखाई दे रहा है कि लोग जीना जिस तरीके से जी रहे हैं, वो कह सकते हैं कि नारकी जीवन जी रहे हैं, इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? यहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था क्यों नहीं लाई जा रही है? आपको सारे कानून ये जो है सरकार और सरकार वसीम, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपसे संपर्क करेंगे, लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीमारी की चपेट में लोग आ रहे हैं, इसको लेकर परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां यहाँ लोगों को घेर रही है, लेकिन इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर सरकार का सफाई अभियान पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार एक तरफ तो सफाई अभियान चला रही, लेकिन इस गाँव में अगर तस्वीरें देखें तो यहाँ पर साफ सफाई का नाम दूर तक नजर नहीं आता है। पूरा गाँव बदहाली में जीने को मजबूर है। गाँव की सड़कें इतनी बदहाल है कि यहाँ पर पैदल चलना तो दूभर है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग अपनी समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि अधिकारियों तक पहुंचे हैं।
साथ ही यहाँ पर सरपंच और सचिव उनकी अगर बात करें तो वह भी इस मामले पर कुछ भी सुनवाई करने से बचते नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि इस मामले से अनजान बने बैठे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जिम्मेदारों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए वो शायद यहाँ पर अनजान बनकर इसलिए बैठे हैं कि वो साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पर करवाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता वसीम खान हमारे साथ जुड़ गए। वसीम, जिस तरीके से गंदगी के बीच लोग जीने को मजबूर हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, शासन प्रशासन भी चुपचाप बैठा हुआ है, अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, जिम्मेदार लोग जो है आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बरसात का मौसम भी नहीं है, ये घरों का पानी है, नालियों का पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे उससे निकलना मुश्किल है। और क्योंकि बरसात का मौसम अभी निकला है, उसके बाद मच्छरों की बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वहाँ पर ना ही कोई कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होता है, लोग बाग बहुत ही ज्यादा परेशानी में जिंदगी में परेशान है। बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरीके से तस्वीरें जो आई हैं सामने, वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी रोड से लोगों का निकलना भी है और इतनी गंदगी की है, यहाँ पर पैदल चलना लोगों का दूभर हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर क्या नालियों की व्यवस्था नहीं कराई गई सरकार की तरफ से, या फिर वहाँ के जनप्रतिनिधि इन लोगों ने इस पर कोई विचार नहीं किया, नालियां नहीं दी है बना के लोगों को? सरकार नालियां तो बनाती है, उसका लेकिन सही नहीं कर पाती, जिससे सड़कों पर पानी आ जाता है, वो पानी बुधवार कर नाली में नहीं जा पाता। सारा नालियों का पानी सड़क आता है, सड़क नीची है और नालियां ऊंची होती थी। जब वो ओवरफ्लो हो फिर सारी सड़कों पर पानी आता है, उसका निकाल सही नहीं होता। उसके लिए प्रधान से ये लोग शिकायत बहुत ज्यादा ऐसे शिकायत करते हैं प्रधान। और ये बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी देखने को मिल रही है, एक और ये चीज यहाँ जानना चाहेंगे वसीम आपसे कि ये हालात यहाँ पर कब से बने हुए आखिर? तो ग्रामीणों का कहना है हमें 4 साल तरह से जीते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं करती। 4 साल से यही हालत नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल 4 साल से इसी तरीके के हालत बने हैं, लेकिन इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी ने सुध नहीं ली है। बड़ी हैरत की बात है, इस तरीके के लोग यहाँ पर जीने को मजबूर हैं, लेकिन परेशानी लोगों की बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां भी यहाँ पर लोगों को घेरती हुई नजर आएंगी इस तरीके से। तो सामना करना पड़ा है। अभी जो है डेंगू का मामला है, डेंगू पैदा होता है, इसमें जो है आगे चलकर ज्यादा लोगों को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जिस तरीके से क्या इस पूरे मामले पर आपकी किसी अधिकारी, कर्मचारी या फिर जनप्रतिनिधि किसी से कोई बातचीत हुई है? अधिकारी का कहना है हमारे संज्ञान में नहीं था, अब हमारे संज्ञान में है, हम दिखाते हैं। मतलब 4 है क्योंकि सब जो है कागजों पर होकर से रहता है, काम जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 4 साल से ये मामला उठा हुआ है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया, किसी को पता नहीं था, जिम्मेदारों की जो है जानकारी इस पर थी ही नहीं, ये कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ग्रामीणों का कहना है हम प्रधान से और जो सचिव होता है ग्रामीण उससे शिकायत करते हैं, वो जो है कराएंगे, आज तक कोई काम नहीं कराया। और बेचारे क्योंकि गाँव में गरीब मजदूर लोग हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि अधिकारी जाकर मिले, शिकायत करते उसकी नहीं तैयार नहीं है। आला अधिकारी कह रहा है कि हम जो है पंचायत में आया आपके समाचार द्वारा, अब हम इसको देखते हैं और इसमें कार्रवाई करते हैं। मतलब एक आश्वासन जरूर मिला आला अधिकारियों की तरफ से, लेकिन ये नहीं बताया है कि कब तक इस पूरे मामले पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, या फिर साफ सफाई की जाएगी, या फिर नालियों को दुरुस्त करवाया जाएगा। इस तरीके का कोई बात नहीं कही, सिर्फ ये आश्वासन दे दिया गया है कि करवाया जाएगा। अभी जो है सफाई कराने होगा, जब तक पानी का निकाल नहीं होगा तब तक वहाँ पर गंदगी होती रहेगी। तो यहाँ के ग्रामीणों की सड़क बनाना है और सड़क को ऊंचा करना है। जी, तो यहाँ बिल्कुल किरतपुर ब्लॉक के पड़तला गांव है ना, ये पूरा मामला वहीं का है ना? जी बिल्कुल, पड़तला का पूरा ये मामला है। तो यहाँ पे जो रहवासी जो रहते हैं, यहाँ के रहवासी, उनसे कोई बातचीत हुई अब तक आपके? उन लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? ग्रामीणों की मैंने आपके पास वचन भेज दिया, उसको कहना साफ नहीं है कि साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम जैसे सबसे परेशान होगा, प्रधान हमारी नहीं सुनता, सचिव हमारी नहीं सुनता। ठीक है, अब बने रहिए वसीम। ठीक है, आप बने रहिए वसीम। हमारे साथ मनीष त्यागी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जिलाध्यक्ष नहीं हूँ मैम, जिला उपाध्यक्ष हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिला उपाध्यक्ष है। यहाँ पर मनीष जी, जिस तरीके से किरतपुर का ये पूरा मामला सामने आया है, पड़तला गांव का, जहाँ पर गंदगी इतनी ज्यादा है, इतना गंदगी का अंबार है, 4 साल से यही हालत बने हैं, लोग इसी में जीने को मजबूर है, लेकिन यहाँ पर सफाई अभियान जो सरकार का पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैम, बहुत अच्छा मुद्दा आपने ये उठाया है। वहाँ गंदगी का साम्राज्य है, बीमारी फैलने के लिए तैयार है, तमाम बीमारी सबसे ज्यादा उस गांव में है।
जी। और अधिकारी भी मौन है। सफाई कर्मचारियों का पैसा खाया जा रहा है, जो प्रधान के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लिखा जाना चाहिए उसके खिलाफ, प्रधान के। और जिला प्रशासन के लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रधान सारे का सारा पैसा खाने का काम कर रहा है। क्या इनके ये भी बंटवारा कर रहे हैं उसमें? क्यों मौन है? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या महामारी की इंतजार ये लोग कर रहे हैं? और मैं मुख्यमंत्री जी से भी मांग करना चाहूंगा आपके चैनल की मार्फत, ये कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह के अधिकारियों पे भी, इस तरह के प्रधान पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई तो बनती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हालात नजर आ रहे हैं, सरकार का ये नारा है सफाई अभियान यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से चलाती हुई नजर आती है, लेकिन सफाई के नाम पर अगर इस गांव में कदम रखा जाए तो सिर्फ गंदगी का ढेर ही चारों तरफ नजर आता है। 4 साल ये हालत हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया, कोई यहाँ पर पहुंचा नहीं। अगर ग्रामीणों की माने, जब उनसे बातचीत हमारे संवाददाता ने की तो उनका कहना था कि कई बार अवगत कराया गया है लोगों को, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। हकीकत यही है कि पैसे का बंटवारा हो रहा नीचे से ऊपर तक, इसलिए ये लोग चुप हैं, अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। ये इंतजार कर रहे हैं कि गांव में महामारी फैले, 100-200 लोग उस गांव में मरें। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। क्यों नहीं इलाज हो रहा है? अस्पतालों में डॉक्टर तक नहीं है इनके। चाहे किरतपुर देख लीजिए, बिजनौर देख लीजिए, कितने डॉक्टर होने चाहिए? आधे से भी कम डॉक्टर हैं यहाँ पे। और ये सफाई नहीं करा सकते। तमाम शहरों का यही हाल है। गाँव का, उस गाँव की तो बहुत ही बुरी दशा उसकी। बिल्कुल गांव की तो कार्रवाई की मांग करता हूं मैं आपके चैनल। बिल्कुल, आप खुद कांग्रेस नेता विपक्ष में है, आप जिस तरीके से अब यहाँ पर ये सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी भी घेर रही है, इस मामले में आपकी तरफ से क्या भूमिका रहेगी? कोई सुविधा नहीं मिल रही, कहें की भूमिका क्या, दोबारा बताइए। क्योंकि आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा हम आपसे यही सवाल पूछेंगे। मनीष जी आप बने रहिए हमारे साथ। रिजवान अहमद DPRO हमारे साथ जुड़ गए। रिजवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान जी, किरतपुर ब्लॉक के पाड़तला गांव का पूरा मामला सामने आया है, जहां पर कह सकते हैं कि गांव में गंदगी का अंबार है, गंदगी के ढेर पर कह सकते हैं कि पूरा गांव बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर साफ सफाई का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जी रिजवान जी आपको कौन सा गांव है? जी, किरतपुर ब्लॉक के पाड़तला गांव का ये मामला है। पांडला, अच्छा पांडला में हमने सचिव को कहा भी है जी कि वहाँ जाकर के देखें। जी देखें वहाँ मतलब पानी क्यों भर रहा है, किस वजह से भर रहा है। तो ये आपने कब कहा है रिजवान जी, आपने कब कहा है? अभी हमने परसों शायद कहा है, परसों। लेकिन रिजवान जी अगर हम आपको अवगत कराएं तो ये समस्या 4 साल से यहाँ पर बनी हुई है। क्या 4 साल से आपको कोई जानकारी नहीं थी इस पूरे मामले पर? 4 साल से हमारे देखिए मैं यहाँ 3 महीने से हूँ जी, तो मेरे संज्ञान में नहीं। तो 3 महीने से आप है, लेकिन 3 महीने से भी यहाँ के जो ग्रामीण है जो रहते हैं उनका तो साफ तौर पर कहना है कि अपनी समस्या लेकर कई बार अधिकारियों तक पहुंचे हैं। जी आप इस वक्त कहाँ हैं? जी मैं तो स्टूडियो से आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपसे स्टूडियो से बात कर रही हूँ, हमारे संवाददाता वहां पर गए थे, संवाददाता पूरा जायजा लेके आए। मैं आपसे स्टूडियो से बात कर रही हूँ। अच्छा, आप अपने स्टूडियो से बात कर रहे हैं? जी आप मेरी जानकारी ले चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 3 महीने से आप तो खुद वहां पर बैठे हुए हैं, अधिकारियों को कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी अब तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? ये ठीक रहेगा नहीं। यहाँ कितने लोगों ने चक्कर लगाया, कितने लोगों ने एप्लीकेशन दी है? मेरे पास ये परसों संज्ञान में आया है, परसों ही मैंने कहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, संवाददाता हमारे हैं वहां पर जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ, उनसे ही आपकी बात करवा देते हैं। जी वसीम, जिस तरीके से इनका कहना है कि ये तो अभी 3 महीने पहले ही यहाँ पर आए हैं, इनको जानकारी नहीं थी, जरा इनको जानकारी दीजिए, गांव वाले कितनी बार यहाँ पर शिकायत कर चुके हैं? ठीक है, आप लोग जो है शिकायत चक्कर काट चुके हैं, संज्ञानित हुई है, हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक के लोग और भी बैठे हैं। लेकिन कब तक रिजवान जी, अब तो चलिए आपके संज्ञान में आ गया ना मामला, कब तक करेंगे? पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं आप, कब तक करेंगे? एक पद पर आप बैठे हुए हैं, कब तक करेंगे? सालों से यही हाल बने हुए हैं वहाँ पर। आपसे दिखवाते हैं, कराते हैं। अच्छा, कब तक? एक पूरा मुझको आप एक काम करिए, आप सिर्फ यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि दिखवाते हैं, करवाते हैं, लेकिन आप एक आश्वासन दीजिए यहाँ पर मुझे रिजवान जी। रिजवान जी आपको आवाज आ रही है? रिजवान जी आपको आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, देखिए जवाब नहीं दे पाए हैं
जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हिला हवाली करते हुए निकल गए हैं। जानकारी लेना चाह रहे थे तो जानकारी नहीं दे पाए हैं। 3 महीने यहाँ पर होने का हवाला देकर गए। सालों से यहाँ पर परेशानी बनी है, ग्रामीण चक्कर लगा लगा के परेशान है। लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, शायद ये कह सकते हैं कि इनको पूरे इस मामले पर कोई लेना देना ही नहीं है। मनीष त्यागी हमारे साथ बने। मनीष जी, खुद आपने सुनी, रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़े थे, DPRO है, पूरी जानकारी आपने इनकी सुनी, कितनी इनको जानकारी है और इस पर ये क्या करना है, किस तरीके से इन्होंने हवाला दिया, ये भी आपने सुना। मैडम बहुत अच्छी बात कही है। अधिकारी महोदय को तो गांव का नाम भी मालूम नहीं है। गांव का नाम पाडला है, ये पाडला नाम को भी नहीं कह पा रहे। ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, कभी उस गांव में गए नहीं, कभी इन्होंने कुछ देखा नहीं। इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और मुझे तो एक शेर याद आता है, मैं वही कहूंगा, ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेंगे। अरे चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेंगे। हुकूमत दे दी हमने, हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेंगे। ये बेचने का काम कर रहे हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है, चलिए आप मुझे बता दीजिए, आप भी तो है वहां पर, इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, संगठन में आप भी हैं, आप भी नेता हैं, विपक्ष में आप बैठे हुए, आपकी तरफ से भी तो एक मांग उठ सकती है, आपकी तरफ से भी तो कार्रवाई करवाई जा सकती है, या फिर विपक्ष को घेरने की तैयारी आप लोग तो कर सकते हैं ना। हालात मैम वही है। हम लोग जब भी ज्ञापन देते हैं तो हम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। हम लोग अधिकारी से जब बात करने जब जाते हैं, हम लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष को अभी पिछले कई महीने जेल में रखा इन लोगों ने। ये यहाँ मुद्दा उठाना भारी हो गया। इस तरह ये रणवे लोग, जिन लोगों को मंदिर में बैठ के ढोलक बजानी चाहिए थी, वो आज हुकूमत कर रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे भोले भाले लोगों की गलती रही है ये कि हमने इन लोगों को हुकूमत दे दी और इन लोगों ने हमारे सारे मुल्क को बर्बाद करने का काम किया है। ठीक है मनीष जी, जिस तरीके से हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये जो समस्या अभी हमने आपसे साझा की, जो समस्या हमने आपको बताई, इस समस्या को लेकर अब तक आप किस किस अधिकारी के पास गए, किससे आपकी बातचीत हुई है? देखिए, अधिकारी, सफाई अधिकारी तो एक ही होता है जी। उससे कहा तमाम गांव के लोगों से बात नहीं कर रहे। जो अधिकारी गांव का नाम नहीं बता पा रहा, बताइए तुम्हारे क्षेत्र का गांव है, तुम्हारे ब्लॉक का गांव है, किरतपुर के पास लगा हुआ गांव है, वहाँ वैद जी हैं बहुत बड़े, पाडला गांव मशहूर गांव है, उस हमारा अधिकारी नाम नहीं बता पा रहा। इससे गिरी हुई बात कुछ हो नहीं सकती। मैं तो मांग करता हूँ आपके चैनल से, इस तरह के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई तो इन पर बनती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने पल्ला झाड़ा है, कार्रवाई बनती है। जिम्मेदारी अगर हाथ धो बैठे तो ऐसे लोगों को तो है जिम्मेदारी से हटाना चाहिए। लेकिन हम आपसे आप जानना चाहेंगे मनीष, जिस तरीके से मनीष जी, जिस तरीके से यहाँ पर अब मामला जो है पूरे 4 साल से बना हुआ है, कोई सफाई अभियान यहाँ पर नहीं चलाया गया, कोई सफाई नहीं की गई है, यहाँ पर गांव के लोग परेशान है, बीमारियां उनको घेर रही हैं। जिम्मेदार ने तो, जो जिम्मेदार बैठे थे उनको तो आपने खुद सुन लिया है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप एक आश्वासन हमें दीजिए कि कब तक आप इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ जाएंगे? या तो प्रशासन की आंख खुलेंगी, वरना हम बड़ा आंदोलन करेंगे। बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन ग्रामीणों के साथ आप बातचीत करके भी तो इस मामले को हल करवा सकते हैं ना। ग्रामीण जो है बेचारे, भोली भाली जनता, ग्रामीण बेचारे अपने घर के सामने सफाई करते हैं जी, लेकिन जो नाली का ढाल होना चाहिए उसमें कमीशन खाया गया है। सड़क नहीं बनी, कोई ढाल नहीं है, क्या होगा उसका? उसे थोड़े ही गांव वाले करेंगे। वो सरकार पैसा देती है, व्यापारी टैक्स देता है, किसान टैक्स देता है, हर चीज में बीड़ी भी खरीदने जाता है उसमें टैक्स देता है। सरकार सारे पैसे क्या कर रही है उसका? इन्हें लगाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आप बार बार भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं, अगर आपको जानकारी है भ्रष्टाचार की, तो इस पर तो कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। पहले हम लोग भी कहते रहे, जिस तरह गांव वाले कहते रहे, ये नजरअंदाज करते रहे उस चीज को। अच्छा। और हम लोगों पर कई कई मुकदमे चल रहे हैं आज भी। अच्छा। इस तरह हर आदमी बचना चाहता है मुकदमे में, अपने बच्चे पाल रहे। इस महंगाई के दौर में आज 500 रुपए में सब्जी नहीं मिल रही, कोई 200 रुपए किलो दाल बिक रही है, तो हर आदमी पीछा छुड़ाता हुआ भाग रहा कि कोई नया मुकदमा हमारे पीछे न लग जाए, हमारे बच्चे बेरवा बिरान हो जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाने के, हम बच्चों की शादी नहीं कर पाने के, हम बच्चों का इलाज नहीं करा पाने के। आज मजबूरी हो गई हम लोगों के सामने भी, चाहे मुझे अकेले को बैठना पड़े। मैं आमरण अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हूं। अगर ये अधिकारियों की आंख नहीं खुलेंगी तो मैं खुद करूंगा। नहीं, लेकिन जिस तरीके से आश्वासन दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप बिल्कुल जागरूक है इस पूरे मामले को लेकर। हम तो यही चाहेंगे मनीष जी कि आप खुद वहां पर ग्रामीणों तक पहुंचे, बात करें, हालात वहां आकर देखें और लोगों को अपने साथ लेकर चले, क्योंकि जिस तरीके से परेशान तो गाँव वाले ही नजर आ रहे हैं ना, जिंदगी तो वही गुजार रहे हैं, नारकीय जीवन पूरी तरीके से गुजार रहे। तो हम यही चाहेंगे मनीष जी कि सभी को साथ लेकर चले, सरकार पर दबाव बनाए, तो जरूर इस पूरे मामले पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हम एक प्रतिनिधि मंडल बनाते हैं बहुत जल्दी और गांव में भेजने का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वसीम खान हमारे साथ जुड़े। वसीम, जिस तरीके से आपने खुद सुना, मनीष त्यागी एक आश्वासन देते हुए नजर आए। साथ ही अगर हम बात करें DPRO,
रिजवान अहमद की तो पल्ला झाड़ कर चले गए हैं, जानकारी देने से बचते नजर आए। साथ ही ये कह सकते हैं कि पूरे मामले पर आंखें बंद करके बैठे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। हाल है अधिकारियों का, आजकल जितने भी अधिकारी आ रहे हैं वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है और सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़े बड़े वादे तो करते हैं अधिकारी कर्मचारी, और लेकिन यहाँ पर वादों को पूरा करने के समय भागते हुए नजर आते हैं। जवाब देते नहीं बन रहा है तो फोन कट करके चले जाते हैं। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। रिजवान अहमद जो है जवाब नहीं दे पाए, फोन कट करके चले गए। और साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से मनीष त्यागी हमारे साथ जुड़े थे, बार बार भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, पैसे खाए जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो होनी बनती है ना। कांग्रेस या सपा बसपा जितने भी लोग अगर सड़कों पर आते थे तो खिलाफ जो है सरकार मुकदमा लगाई थी पीछे, इस वजह से डर के मारे बेचारे सड़कों में नहीं आ पा रहा। बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर परेशानियां घिरती चली जा रही हैं, लेकिन हम यही चाहेंगे वसीम कि आप जरूर वहां पर एक बार फिर से जाएं इस पूरे मामले पर। और भी जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे, सरपंच सचिव का नाम भी यहाँ पर सामने आया। सचिव जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं, शायद ये कह सकते हैं कि वो भी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सचिव से इस पूरे मामले पर आपकी कोई बातचीत हुई? का नंबर बंद आ रहा है, मैंने कोशिश करी संपर्क करने की, तो उठा रहा है, प्रधान ने फोन नहीं उठाया। ये लोग है बचते हुए नजर आ रहा है, बिल्कुल कह सकते हैं कि सभी परेशान यहाँ पर जनता को देखकर भी आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। लेकिन वसीम हम यही चाहेंगे इस पूरे मामले पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा, और जब भी अधिकारियों से आपकी बातचीत हो इस पूरे मामले को उठाइएगा जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वसीम हमसे जोड़ने के लिए। तो जिस तरीके से कह सकते हैं कि ये मामला अब जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गंदगी का अंबार 4 साल से लगा, लेकिन जिम्मेदार जो बैठे हैं शायद पल्ला झाड़ने के लिए ही बैठे हुए, अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे। जवाब नहीं दे रहे तो फोन कट करके चले जा रहे हैं। यही इनकी जिम्मेदारी है और सरकार ने ये पद उनको देकर बिठाया है, लेकिन इस पर उनका कोई संज्ञान नहीं है। साथ ही पूरी तरीके से ये कह सकते हैं इस पूरे मामले पर उनका कोई संज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर होता तो ये तस्वीरें जो आज हम आपको दिखा रहे नहीं दिखा रहे होते। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।